हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, सावन का महीना चल रहा है और सावन में आने वाली भगवान शिव से जुड़ी प्रत्येक महत्वपूर्ण तिथि का अपना ही अलग महत्व है। लेकिन 11 अगस्त 2026 का दिन कई कारणों से खास बताया जा रहा है, क्योंकि इस दिन एक साथ मासिक शिवरात्रि, मंगला गौरी व्रत, व्यतिपात योग का संयोग बन रहा है। इसीलिए अगर आप भगवान शिव की भक्ति करते हैं, सावन में पूजा पाठ, जप, दान पुण्य करते हैं, तो इस दिन को विशेष रूप से ध्यान में रख सकते हैं। भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपको व्यतिपात योग के 4 काल और बताएंगे समय भी। तो सबसे पहले बात करते हैं मासिक शिवरात्रि। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। सावन के महीने में आने वाली शिवरात्रि को भगवान शिव के भक्त विशेष श्रद्धा से देखते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव का स्मरण, शिवलिंग का पूजन, अभिषेक और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। इसीलिए 11 अगस्त को शाम के समय अपनी सुविधा और परंपरा के अनुसार भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। यदि आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो श्रद्धा पूर्वक जल अर्पित करें, भगवान शिव का ध्यान करें और शिव मंत्र का जाप करें। याद रखिए, भगवान शिव की पूजा में सबसे बड़ी चीज दिखावा नहीं बल्कि श्रद्धा और भाव है। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण अवसर की, मंगला गौरी व्रत की। मंगला गौरी व्रत सावन के मंगलवार को किया जाता है और विशेष रूप से महिलाओं द्वारा श्रद्धा से रखा जाता है। परंपरा में इसे दाम्पत्य सुख, परिवार की मंगल कामना और संतान के कल्याण से जोड़ा जाता है। जो महिलाएं व्रत रखती हैं, वे अपनी पारंपरिक परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार माता गौरी की पूजा कर सकती हैं। और यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं रख सकता तो केवल भगवान और माता का स्मरण, पूजा तथा प्रार्थना से श्रद्धा पूर्वक माता को प्रसन्न किया जा सकता है। भक्तों, इस दिन का तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष व्यतिपात योग। ज्योतिषी पंचांग में व्यतिपात को एक विशेष योग माना जाता है। धार्मिक परंपराओं में इसके दौरान जप, दान और पुण्य कर्म करने की विशेष महिमा बताई जाती है। कुछ शास्त्रीय संदर्भों में इस समय किए गए दान पुण्य के फल की विशेष परंपरा होती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि पुण्य को केवल संख्या में मापने की जगह आप अपनी श्रद्धा, सेवा और अच्छे कर्म के अवसर के रूप में समझना अधिक उचित रहेगा। इसीलिए इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार अन्नदान कर सकते हैं, जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं, जल पिला सकते हैं, गौ सेवा या अन्न सेवा कर सकते हैं, भगवान के नाम का जप कर सकते हैं और भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। अब आते हैं इस जानकारी पे जिसका भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपके दिए गए पंचांग समय के अनुसार व्यतिपात योग 11 अगस्त 2026 को शाम 6:51 से शुरू होकर 12 अगस्त 2026 को दोपहर 3:26 तक रहेगा। इसके 4 काल इस प्रकार बताए गए हैं। उत्पत्ति काल 11 अगस्त शाम 6:51 से होगा, 12 अगस्त रात 2:23 तक रहेगा। इस अवधि में धार्मिक मान्यता के अनुसार जप, दान और पुण्य कर्म करना बेहद शुभ माना जाता है। भ्रमण काल 12 अगस्त रात 2:23 से लेकर सुबह 9:36 तक रहेगा। इस दौरान भी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान का नाम, जप और सत्कर्म किए जा सकते हैं। पतन का काल 12 अगस्त सुबह 9:36 से दोपहर 1:01 तक रहेगा। इस अवधि को भी धार्मिक दृष्टि से विशेष माना गया है। पात या मुख्य काल 12 अगस्त दोपहर 1:01 से लेकर 3:26 तक। यह व्यतिपात योग की समाप्ति से पहले का अंतिम समय है। यदि आप इस समय को विशेष रूप से साधना के लिए रखना चाहते हैं तो शांत मन से भगवान का नाम जप करें और ये अपनी क्षमता के अनुसार दान या सेवा का संकल्प लें। भक्तों, सबसे जरूरी अब बात सुनिए। अगर आप 11 या 12 अगस्त इस दिन विशेष सहयोग और धार्मिक रूप से लाभ लेना चाहते हैं तो बहुत कठिन नियम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार यह कर सकते हैं। सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें और भगवान का स्मरण करें। दिन में तुलसी या अन्य पूजनीय पौधों की सेवा करें और जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। व्यतिपात योग में ओम नमः शिवाय का जाप करें। अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, फल, वस्त्र या
आवश्यक वस्तु का दान करें। 11 अगस्त की शाम भगवान शिव का पूजन करें और शिवलिंग पर श्रद्धा पूर्वक जल अर्पित करें। और सबसे महत्वपूर्ण, दान उतना ही करें जितना आप अपनी क्षमता के अनुसार सहज रूप से कर सकें। किसी प्रकार का आर्थिक दबाव लेकर दान करना आवश्यक नहीं है। एक सरल शिव साधना, अगर आप बहुत बड़ी पूजा नहीं कर सकते तो केवल इतना करें। भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमें सद्बुद्धि, अच्छे कर्म करने की शक्ति और सभी के कल्याण का मार्ग दिखाएं। इसके बाद श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप जितना कर सकते हैं उतना ही करें, क्योंकि भक्ति में संख्या से ज़्यादा श्रद्धा और भाव महत्व रखता है। जो महिलाएं मंगला गौरी व्रत करती हैं वे माता गौरी के सामने अपने परिवार की सुख शांति और मंगल की प्रार्थना कर सकती हैं। और भगवान शिव के भक्त महादेव से यही प्रार्थना करें, हमारे जीवन में सद्बुद्धि, धर्म, शांति और सेवा की भावना बनी रहे। तो भक्तों, 11 अगस्त 2026 को मासिक शिवरात्रि और मंगला गौरी व्रत है तथा बताए गए पंचांग के अनुसार व्यतिपात योग भी इसी अवधि में रहेगा। इसीलिए इस दिन को केवल एक तारीख समझकर ना छोड़ दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा सा समय भगवान को भी अवश्य दें। थोड़ा नाम जप करें, थोड़ी सेवा करें, थोड़ा दान करें और सबसे ज़रूरी बात, किसी ज़रूरतमंद के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लाएं। यही सत्कर्म है, यही सेवा है और यही भक्ति का स्वरूप है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ साझा भी कर दें। ऐसे ही धार्मिक एवं पंचांग संबंधी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हर हर महादेव।